दोस्तों आज मैं हॉस्टल 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपने इसके पहले पार्ट को नहीं देखा है तो पहले उसे देख ले। लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कहानी की शुरुआत हॉस्टल के फर्स्ट पार्ट से होती है, जहाँ पर पैक्सटन उस बिजनेसमैन डच को बाथरूम में मार देता है और उस ट्रेन में बैठ जाता है। अब पैक्सटन की हालत कुछ ठीक नहीं थी। यह देखकर पुलिस वाले उसे एक हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं, जिससे अब कुछ टाइम बाद पैक्सटन की हालत ठीक हो जाती है। तभी हॉस्पिटल में पैक्सटन से मिलने के लिए कुछ लोग आते हैं जो उससे स्लोवाकिया के बारे में पूछते हैं। इस पर पैक्सटन उन्हें वहाँ के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है। फिर वह उन्हें उस हंटिंग क्लब की निशानी के बारे में बताता है, जो एक ब्लैक डॉग का टैटू होता है, जो उसने क्लब के सभी जगह जैसे कार्ड उन सभी के हाथों पर भी देखा था। अब जैसे ही पैक्सटन उन सभी को पूरी डिटेल बता देता है तो तभी उनमें से एक आदमी उस रूम का दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद एक आदमी उसे अपने हाथ पर बना एक टैटू दिखाता है और पूछता है कि क्या ये वही टैटू है। इस पर पैक्सटन उन्हें बताता है कि हाँ। अब ये देख के पैक्सटन के दिल की धड़कन तेज होने लगती है और तभी वो सब उसे एक चाकू से मार देते हैं। और तभी हमें पता चलता है कि ये पैक्सटन का एक बुरा सपना था और वो अभी भी उस हादसे को भूल नहीं पाया था। इसलिए पैक्सटन और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ नानी के घर पर रह रहा था ताकि उसे कोई ढूंढ ना सके। अब पैक्सटन किसी को भी उस हादसे के बारे में नहीं बताना चाहता था ताकि कोई पुलिस को इन्फॉर्म ना करे। अब इसी बात को लेकर उसकी गर्लफ्रेंड उससे झगड़ा भी करती थी। इसके बाद अगले दिन सुबह जब वह पैक्सटन को ढूंढने के लिए किचन में जाती है तो वो देखते कि पैक्सटन का गला कटा हुआ है और उसके बाकी शरीर को एक बिल्ली खा रही होती है। यह देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। इसके बाद हम उस ब्लैक डॉग हंटिंग क्लब के मालिक को देखते हैं, जिसका नाम सासा था। तभी उसके पास में एक आदमी आता है और उसे एक बॉक्स देकर चला जाता है। अब सासा उस बॉक्स को नीचे कुत्ते के पास रख देता है और वो कुत्ता उस बॉक्स को सूंघने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि उस बॉक्स में पैक्सटन का कटा हुआ सर होगा। इसके बाद हम कुछ स्टूडेंट को देखते हैं, जिसमें बैथ, बिटनी और लारना अपनी आर्ट क्लास में आर्ट बना रही होती है। वहाँ पर वो एक्सेल का आर्ट बना रही होती है, जो कि एक मॉडल थी। अब क्लास खत्म होने के बाद एक्सेल बैथ के पास में आती है और अपना स्केच दिखाने को बोलती है। अब वो आर्ट इतना भी अच्छा नहीं था, पर फिर भी एक्सेल उस आर्ट को खरीदना चाहती थी। इसके बाद बैथ उसे उस स्केच को देकर वहाँ से चली जाती है। अब ये तीनों गर्ल्स बैथ, बिटनी और लारना स्पा घूमने के लिए ट्रेन को पकड़ती हैं, जहाँ पर बैथ और बिटनी ड्रिंक लेने के लिए जाती हैं और लारना वहीं पर अकेली बैठी होती है। फिर वो दोनों आगे जा ही रही होती हैं कि तभी उनसे एक आदमी टकरा जाता है, जो दिखने में काफी अजीब था। इस पर वो उसे इग्नोर करके आगे निकल जाती हैं। अब वो सब बार में पहुंचती है, जहां उन्हें एक्सेल भी दिखाई देती है, जो कि इनका प्लान सुनकर स्पा जाने के लिए आई होती है। इधर वो अजीब सा आदमी लारना को देख रहा होता है। कुछ देर बाद वो लारना के काफी करीब आ जाता है। फिर जब बैथ और बिटनी दोनों उस कैबिन में जाती हैं तो वो देखती हैं कि वहाँ पर लारना रो रही होती है। अब इन दोनों के पूछने पर लारना बताती है कि किसी ने उसका आईपैड चुरा लिया है। यह सुनकर बिटनी पुलिस को ढूंढने के लिए बाहर जाती है, लेकिन तभी कोई उनके कैबिन का दरवाजा खटखटाता है। यह देखकर ये तीनों काफी ज्यादा घबरा जाती हैं। इसके बाद बिटनी डोर को ओपन करती है, जहाँ पर उसे एक लड़की दिखाई देती है, जिसके हाथ में उसका आईपैड होता है। यह देखकर लारना काफी ज्यादा खुश होती है और अपना आईपैड उससे ले लेती है। इस पर वो लड़की इनसे बताती कि कोई आदमी उनका पर्स लेकर भाग रहा था। अब ये आईपैड उसके हाथ में गिर गया था। अब ये तीनों उसे अंदर बुला लेती है और आपस में ड्रिंक करने लगती है। अब रात को एक्सेल इनके पास में आती है, जो इन्हें स्लोवाकिया चलने के लिए बोलती है। एक्सेल इन्हें बताती है कि स्लोवाकिया वैकेशन के लिए सबसे अच्छी जगह है, जहाँ पर हम बहुत ज्यादा एंजॉय भी करेंगे। अब यह सुनकर वो तीनों उसकी बात पर राजी हो जाती हैं। इसके बाद ये सभी स्लोवाकिया पहुँच जाते हैं, जहाँ पहुँचने पर यह सब एक होटल बुक करती हैं। यहाँ यह वही होटल होता है जिससे पैक्सटन और उसके फ्रेंड ने बुक किया था। तभी वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट उनके पास आता है और रात में होने वाले प्रोग्राम के लिए उन्हें इनवाइट करता है। फिर वो सभी अपने अपने रूम में जाने लगती है। तभी बैथ देखते हैं कि वहाँ एक रूम में दो कपल एंजॉय कर रहे होते हैं। इधर वो रिसेप्शनिस्ट उन तीनों के पासपोर्ट को स्कैन करता है। इसके बाद वो उन कार्ड को ऑनलाइन अपलोड कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया के रिच लोग उन सभी का रेट लगा रहे होते हैं। तभी टोड नाम का एक आदमी सबसे ज्यादा रेट लगा देता है, जिससे वो बैथ और बिटनी को बाय कर लेता है, क्योंकि यह बिजनेस बड़े लेवल पर चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ किसी भी विजिटर को इस बात की खबर भी नहीं थी कि उन सभी को पूरी दुनिया में नीलाम किया जा रहा है। अब टोड अपने फ्रेंड को कॉल करता है और उसे अपने साथ स्लोवाकिया चलने के लिए कहता है। फिर वो दोनों प्लेन से स्लोवाकिया पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें होटल के कुछ लोग लेने आए हुए होते हैं। अब हम देखते हैं कि रात को ये तीनों लड़कियां उस प्रोग्राम में जाती हैं, जहां पर यह सब एंजॉय करने लगती है। वहीं पर हम टोड और उसके फ्रेंड को भी देखते हैं, जो बैथ और बिटनी को बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने इनके लिए बहुत ज्यादा अमाउंट पे किया होता है। दरअसल इस प्रोग्राम में बड़े बड़े लोग आते हैं ताकि वो सब यहाँ पर अपनी मनपसंद की लड़की को सेलेक्ट कर सके।
तभी विटनी लाड़ना से बताते कि बेथ की मॉम उसके मरने के बाद अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देगी और वो इतनी रिच है कि चाहे तो वो पूरा स्लोवाकिया ही खरीद सकती है। खैर अब वो सभी वहाँ पर काफी एंजॉय करने लगती है, लेकिन लाड़ना वहाँ पर अकेले बैठकर ड्रिंक कर रही थी। तभी उसके पास में एक आदमी आता है और उसे डांस के लिए वहाँ से लेकर जाता है। फिर वो दोनों डांस करने लगते हैं। इसके बाद बेथ के पास भी एक लड़का आता है, लेकिन बेथ उससे मना कर देती है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी बेथ के पास वो रिसेप्शनिस्ट आता है जो उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन बेथ उस ड्रिंक को पीछे फेंक देती है जहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है। इसके बाद बेथ उससे सॉरी बोलती है और उसे ड्रिंक ऑफर करती है। अब बेथ ड्रिंक लेने के लिए जा ही रही होती है कि तभी उसे लाड़ना मिलती है जो उससे कहती है कि एक आदमी उसे बोर्ड तक ले जाना चाहता है। यानी लाड़ना का प्लान घपाघप का बन चुका था। इस पर बेथ उसे साफ इनकार करने के लिए बोलती है और कहते है कि हमें अजनबियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद में बेथ ड्रिंक लेकर उस आदमी को दे देती है जो कि टोड का फ्रेंड था। अब ये दोनों ड्रिंक करते हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद बेथ वहाँ से जाने लगती है। तभी वो आदमी उसे गुड नाइट बोल देता है। इस पर बेथ उससे पूछती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। इस पर वो आदमी कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड तुम्हारा नाम लेकर बुला रही थी, तभी मैंने सुन लिया था। इसके बाद बेथ देखते है कि उसकी फ्रेंड लाड़ना उस आदमी के साथ बोट पर जा रही होती है क्योंकि उससे अब रहा नहीं जा रहा होता। यह देखकर बेथ उसे रोकने की काफी कोशिश भी करती है, लेकिन वो उसे नहीं रोक पाती और उस आदमी का नाम भी रोमन होता है। अब रोमन लाड़ना को एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर कुछ लोग उसे बेहोश कर देते हैं। इधर बेथ और ब्रिटनी वापस होटल में जाते हैं। जब वह दोनों अपने रूम में पहुँचती हैं तो तभी बेथ देखते हैं कि पास वाले रूम के लोग अपना सामान पैक कर रहे होते हैं और जैसे ही वो लोग बेथ को देखते हैं तो तुरंत ही अपना रूम बंद कर लेते हैं। अगले दिन सुबह टोड उसका फ्रेंड रनिंग कर रहा होता है। फिर वो सब उस हॉस्टल में जाते हैं जहाँ पर बेथ और ब्रिटनी दोनों स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रही होती हैं और वो सोचते हैं कि उनकी फ्रेंड लाड़ना भी रोमन के साथ में एंजॉय कर रही होगी। इधर हम लाड़ना को देखते हैं जिसे रोमन ने बाथ टब के ऊपर उल्टा लटकाया हुआ था। फिर हम देखते हैं कि बाथ टब के साइड में रोमन के फ्रेंड मोमबत्ती जला रहे होते हैं। ये सब देखकर लाड़ना काफी तड़प रही थी, लेकिन अब वह वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती। इसके बाद में वहाँ पर एक लड़की आती है जो इस बाथ टब में जाकर लेट जाती है और उसके हाथों में एक तलवार भी थी जिससे वह उसके मुंह पर लगा कपड़ा काट देती है। अब लाड़ना उससे हेल्प मांगती है। इसके बाद वो लड़की लाड़ना पर तलवार से बार बार हमला करती है जिससे वो तड़प तड़प के वहीं पर मर जाती है। अब टब में लेटी हुई लड़की के ऊपर खून गिर जाता है जिससे वह पूरी तरह खून से लथपथ हो जाती है। इधर हम बेथ को देखते हैं जो स्विमिंग पूल में सो रही होती है। तभी वो उठती है और ब्रिटनी को ढूंढने के लिए हॉस्टल की तरफ जाने लगती है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। जिसके बाद वह बाहर जाती है जहाँ पर उसे पकड़ने के लिए कुछ गार्ड आ जाते हैं, जिसे देखकर बेथ वहाँ से भागने लगती है और चारों तरफ गार्ड्स मौजूद होते हैं, इसलिए वो दीवार से कूद पड़ती है और बाहर आने पर उसे एक मिनी ट्रक दिखाई देता है जिसे वो लड़का चला रहा होता है जो बेथ को अपने साथ डांस करने के लिए कह रहा था। अब बेथ उससे हेल्प मांगने लगती है, लेकिन वो बेथ की हेल्प नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। अब बेथ हेल्प के लिए जंगल की तरफ जाने लगती है जहाँ पर उसे वही बच्चे दिखाई देते हैं जो उसे हॉस्टल में ड्रग्स मांग रहे थे। फिर वो बच्चे बेथ को डंडे से मारने लगते हैं, पर तभी वहाँ पर एक्सेल और सासा आ जाते हैं और बेथ को बचाकर वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद एक्सेल उसे अपनी कार में बैठाती है। उधर सासा उन बच्चों को एक लाइन में खड़ा कर देता है और कहता है कि तुम सब में से एक बच्चा मेरे पास भेजो। तभी वो हरामी बच्चे एक बच्चे को उसके पास फेंक देते हैं जिससे सासा शूट करके मार देता है। इसके बाद ये सभी बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में एक्सेल बेथ को सासा के रूम में लेकर जाती है जहाँ पर एक्सेल की एक बड़ी सी पेंटिंग भी दिखाई दे रही थी। ये सब देखकर हमें पता चलता है कि यह सब एक्सेल की सोची समझी साजिश थी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सी लड़कियाँ कैद थी। इधर ब्रिटनी को एक मेकअप आर्टिस्ट उसे मेकअप लगा रही होती है। ये सब देखकर ब्रिटनी जोर से चिल्लाने लगती है। तभी ब्रिटनी उस पर हमला कर देती है और किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वहाँ पर हर तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और गार्ड ने सभी जगह को सील भी कर दिया होता है, इसलिए वो यहाँ से भाग नहीं पाती। इधर एक्सेल बेथ का मेकअप कर रही होती है। इसके बाद एक्सेल बेथ को वहीं सुलाकर चली जाती है। अब बेथ बेड पर से उठकर वहीं पर रखी हुई फोटो को देखती है जिसमें उसे उसी आदमी की फोटो दिखाई देती है जिसने ट्रेन में लाड़ना का फोन चुराया था। इसके बाद बेथ विंडो से बाहर देखती है जहाँ पर उसे वही गार्ड दिखाई देता है जो स्पा में उसे पकड़ने आए थे। यह सब देखकर उसे पता चल जाता है कि एक्सेल भी इन सबसे मिली हुई है। अब बेथ खुद को एक रूम में बंद कर लेती है जहाँ पर वो देखते कि वहाँ पर बहुत से लोगों का कटा हुआ सर पड़ा हुआ था। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और तभी गार्ड उसे बेहोश करके पकड़ लेती है। दूसरी तरफ तोड़ उसका फ्रेंड वहाँ उस
लोकेशन पर आते हैं। फिर कपड़े चेंज करने के बाद वो दोनों अपने अपने रूम में जाने लगते हैं। तोड़ का फ्रेंड रॉकी जब अपने रूम में जाता है तब उसे वहाँ पर बेथ दिखाई देती है। यह देखकर वो काफी घबरा जाता है और उसे बताता है कि वो यहाँ पर नहीं आना चाहता था, पर अपनी फ्रेंड तोड़ के जिद करने पर वो यहाँ पर आया। अब वो बेथ की रस्सी छोड़कर उसे आजाद कर देता है, जिससे बेथ वहाँ से जाने लगती है। पर जैसे ही बेथ दरवाजे तक पहुँचती है तभी वो उसे मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो बेथ को कुर्सी से बांध देता है। उधर दूसरी तरफ ब्रिटनी को टॉर्चर कर रहा होता है। वो एक कटर मशीन से उसका गला काट देता है और उसके मुंह को एक कपड़े से ढक देता है। लेकिन इस क्लब का कॉन्टेक्ट ये था कि उसे मारे बगैर वहाँ से कोई नहीं जा सकता, इसलिए वहाँ पर वो गार्ड आ जाता है जो तोड़ को उस लड़की को मारने के लिए बोलता है। अब तोड़ काफी गुस्से में था, इसलिए वो अपने आप को एक रूम में लॉक कर लेता है। तभी वो गार्ड कुछ कुत्तों को लेकर उस रूम में छोड़ देते हैं, जिससे वो कुत्ते तोड़ को बुरी तरीके से मार डालते हैं। इधर कुछ लोग ब्रिटनी के फेस पर पट्टी बांध देते हैं। इसके बाद वो उसकी फोटो खींचकर सभी क्लाइंट के पास में भेज देते हैं। अब वो लोग अपने क्लाइंट को उन्हें सस्ते दामों में सेल कर रहे थे। ये ऑफर रॉकी के पास भी जाता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि बेथ की फ्रेंड है, इसीलिए वो उसे खरीद लेता है। इसके बाद रॉकी ब्रिटनी को मार देता है और उसका नेकलेस लेकर बेथ को पहना देता है। अब बेथ अपनी जान बचाने के लिए उसे इम्प्रेस करने लगती है, जिससे वह धीरे धीरे करके उसके हाथ पैर खोल देता है। इसके बाद रॉकी उसे एक टेबल पर लेटा देता है और जैसे ही वो बेथ के करीब आने लगता है, लेकिन तभी बेथ उस पर अटैक करके उसे काफी घायल कर देती है, जिससे अब उसकी हालत काफी जख्मी हो जाती है। इसके बाद में बेथ रॉकी को उसी कुर्सी से बांध देती है। अब बेथ वो सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ देती है, जिससे कंट्रोल रूम में पता चल जाता है। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड वाले आ जाते हैं, जिसे देख बेथ उन सभी को गन पॉइंट पर ले लेती है और कहते हैं कि वो रॉकी को जान से मार देगी। इस पर वह गार्ड उसे छोड़ देने के लिए बोलते हैं, जिस पर बेथ कहती है कि पहले सासा को यहाँ पर बुलाया जाए। इसके बाद सासा वहाँ पर पहुँच जाता है और उन दोनों को मारने का ऑर्डर दे देता है। यह सुनकर बेथ उसे एक डील ऑफर करती है, क्योंकि बेथ बहुत ज्यादा अमीर थी, इसीलिए वो कहते हैं कि तुम मुझे यहाँ का मेंबर बना दो, मैं तुम सबको मुंह मांगा पैसा दूंगी। यह सुनकर वो बेथ को यहाँ का रूल बताता है। सासा कहता है कि यहाँ की मेंबर बनने के लिए तुम्हें किसी इंसान को मारना होगा। यह सुनकर बेथ रॉकी की बॉडी के कुछ पार्ट्स काट देती है और उसे वहीं मरने के लिए छोड़ देती है। इसके बाद में बेथ अपनी बैक पर एक ब्लैक डॉग का टैटू बनवाती है और जिसके बाद में बेथ वहाँ की मेंबर बन जाती है। अब सभी लोग काफी एंजॉय करने लगते हैं। इसके बाद में बेथ उन बच्चों से कहकर एक्सेल को जंगल में लाने के लिए कहती है। तभी एक बच्चा एक्सेल का पर्स चुराकर जंगल की तरफ भागने लगता है, जिसे देखकर एक्सेल उसका पीछा करते हुए जंगल में आ पहुँचती है। तभी बेथ बच्चों के ग्रुप के साथ में एक्सेल को चारों तरफ से घेर लेती है, जिसके बाद में बेथ उसका गला काट देती है। जिसके बाद में बच्चे एक्सेल का सर फुटबॉल की तरह खेलने लगते हैं और दोस्तों यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना।